पुष्कर भाई, बहुत सारे लोग एक चीज बोलते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब कुछ ये जुआ ही है। आपका इसमें क्या कहना है? भाई देखो, बिल्कुल जुआ है जब तक आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमने गोल्ड में ट्रेड ली, ठीक है। वो ट्रेड लेने के बाद हमारा लॉस हुआ। हम करते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग गोल्ड में। अब आर्बिट्राज जिन्हें नहीं पता, पहले बता देता हूँ आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है। आर्बिट्राज का मतलब होता है एक दुकान से लिया, एक दुकान पे बेच दिया, हैंड टू हैंड। तो आप मार्केट में गए, आपने दो दुकानें देखी, एक ज्वेलर बेच रहा है सोना 1,02,000 के भाव पर, ऐसा होता नहीं है बट मान लो, ठीक है, कि एक ज्वेलर बेच रहा है 1,02,000 के भाव पर और एक बेच रहा है 1,01,000 के भाव पर। ऐसा हो भी सकता है बट मान लेते हैं कि ऐसा आज आपने देखा। आपने तुरंत क्या किया, 1,01,000 वाले से खरीदा और 1,02,000 वाले को तुरंत बेच दिया, हैंड टू हैंड। तो सोने के ऊपर नीचे जाने से आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक ट्रेड ली, उसमें हमारा नुकसान आया। अब होता क्या है कि गैप बढ़ सकता है। गैप कैसे बढ़ सकता है कि वो होता है, कुछ गैप होता है। जैसे अभी 1,000 का गैप है, तो हमें पता था कि अब ये 1,000 तो हमारे घर आना ही है, बट कभी कभी ऐसा होता है गैप बढ़ जाता है, ठीक है। कोई गैप बढ़ गया, मान लो 1,000 की जगह, ये हमें पैसे कैसे आने हैं कि वो 1,000 का गैप खत्म होगा। दोनों का भाव या तो 1,01,000 हो जाएगा या 1,002, हाँ, वो बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सोना तो सोना ही है ना, समझ रहे हो। तो हमने आर्बिट्राज ट्रेड ली। अब वो गैप बढ़ गया, एक दुकान वाला 1,00,000 में बेच रहा है, दूसरा वाला 1,05,000 में बेच रहा है, 1,07,000 में बेच रहा है। अब आपको क्या ऐसा थोड़ी होता है, बट ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है, आर्बिट्राज में भी होता है। बट मुझे क्योंकि पता है कि हमने क्या किया है, हमें पता है ये आज एक हफ्ते की वॉलेटिलिटी हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, बट ये गैप खत्म होगा, मान लो हमें पता है, तो क्या मैं लॉस से डरूंगा? माई क्वेश्चन इज दिस। नहीं पता है तो क्यों डरोगे? पता है तो क्यों डरूंगा? मुझे पता है मैंने क्या किया हुआ है। अब लॉस अगर अकाउंट में चल भी रहा है तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है। और वो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो क्योंकि जब आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो, तो होता है कॉन्फिडेंस, तो आप लॉस से भी नहीं डरते। आप कहते हो जाने देंगे आपको और ट्रेड ले ले, क्योंकि पता है कि क्या कर रहे हैं। जब पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, तो मान लो आप गए, आपने कहा मार्केट लग रहा है बढ़ेगी, बाय कर लिया। अबे लग रहा क्या होता है, आप समझ रहे हो, लग रहा है क्या होता है। मैं एक यहाँ पे डायलॉग बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बस इस मैं बोलता हूँ, अगर आप मार्केट में लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। सिंपल सा डायलॉग है। तो आपने कहा लोग जुआ बोलते हैं, जुआ ही है भाई, अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो आप पता है वाला फैक्टर जो बता रहे हो, वो आपका 100% होता है या 99.9% होता है? देखो, ट्रेड में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। अब आर्बिट्राज इज लाइक, मतलब किसी को भी बोलूंगा तो लोगों को कहेंगे आर्बिट्राज इज लाइक वेरी सेफ थिंग। तो आर्बिट्राज इज लाइक पता है कि पैसा आएगा, पता है। हम बहुत सारी ऐसी भी ट्रेड करते हैं जहाँ नहीं पता होता, जैसे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, जैसे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, पैसा आने के चांसेस 70-80% है, बट 20% चांस है लॉस होने के भी, और लॉस बड़ा भी हो सकता है। ओके। सो हर तरीके, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है। जैसे आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ये इंटरनेट पे जितने लोग हैं, इनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ भी क्या है। आर्बिट्राज का नाम ही नहीं सुना, क्योंकि उसमें रिटर्न आती है बहुत कम। जैसे आपने लगाए मोटा अमाउंट, आपने 1 करोड़ लगाया तो 1 लाख बनेगा। अब 1 करोड़ लगा के 1 लाख क्या ही होता है, बट मैं कहता हूँ मेरे लिए बहुत है। मैं इसी चीज़ से एक कनेक्ट करके, जैसे अब सट्टे की, जुए की बात चल रही थी, तो मैं मानता हूँ कि अगर मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई मैच है, तो दोनों टीम्स थोड़ा स्ट्रांग हो गई है ना, तो वो पैसे वैसे जो मिलते होंगे वो बराबर मिलते होंगे, या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क होता होगा, जैसे आप बता रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर इंडिया और नेपाल का मैच है, तो वहाँ एक तरह से आपका ये हो गया कि भाई मेरे को 99% कन्फर्म है कि इंडिया जीतेगी। तो उसमें क्या है कि एक मैच से आप हार सकते हो, बट अगर इंडिया और नेपाल के 100 मैच होंगे और आप हमेशा इंडिया पे बैट करोगे तो आप जीतोगे। आप समझ रहे हो, एक मैच में हो सकता है नेपाल जीत जाए, वही आपकी दिन किस्मत थी, तो वो तो जुआ हुआ। बट अगर मैं हर बार इंडिया पे बैट करता हूँ, जब तक इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, कल को इंडिया की टीम बांग्लादेश जैसी होके, कल को श्रीलंका जैसी होके, कल को ऑस्ट्रेलिया बन जाए, तो मुझे क्या पता। ऐसा तो नहीं पता, ऐसा थोड़ी नेपाल हमेशा ही वीक रहेगी। बट एक कहने का मतलब है कि आपको देखना होता है, दिस इज एनालिसिस। अब एनालिसिस के ऊपर आप, यस डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा, आप ट्रेड करते हो, कसिनो में आप बेट करते हो, थोड़ा सा फर्क जरूर है, बिकॉज यहां पर हमें रिस्क पता होता है। जैसे बेटिंग में क्या होता है, 0-1 होता है, या तो पैसे जाएंगे या पैसे आएंगे। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता।
ट्रेडिंग में पूरे पैसे नहीं जा सकते। जैसे अगर आपने ट्रेड लिया, मान लो 1 लाख रुपए से लिया, तो या तो प्रॉफिट ऐसा हो रहा होगा 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे जा रहा होगा, और लॉस भी ऐसे ही होगा 100, 200, 300, 400, 500। तो कहीं तो आप काटोगे ना, कहीं तो स्टॉप लॉस होगा ना। ये होती है एक स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग, जो इसे कसीनो से या सट्टे से या जुए से अलग बनाती है। क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितना लॉस लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कितना कमाना है। तो ये पता होना जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पता, मान लो आप घर से निकल रहे हो गाड़ी लेके और आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है, तो गाड़ी तो आप चलाते चले जाओ, तब तक डीजल है गाड़ी में। ऐसा थोड़ी है, फिर तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे ना। करेक्ट। कहीं आपको घर से निकलते हो पता है ना मुझे कहाँ तक जाना है, तो जब हमें प्रॉफिट भी लेना होता है तो हमें पता होता है यहाँ तक का प्रॉफिट लेना है। ठीक है।